Good afternoon, students. Till now we have discussed determinants and its properties. Now we will discuss its applications. मतलब डिटर्मिनेंट जो हमने पढ़ा है उसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में. तो देखिए हम इसके लिए फर्स्ट दे रहे हैं इसकी एप्लीकेशन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल वर्ड आपसे फैमिलियर होगा. ट्रायंगल का मतलब जिसकी 3 साइड्स हो, एज शोन इन फिगर 1, 2, 3. दिस इज अ ट्रायंगल. अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो जो इसके कॉर्नर्स हैं दीज वन, इन कॉर्नर्स को देखिए हम क्या कहेंगे, ये होती हैं वर्टेक्स. एक वर्टेक्स ये हो गई, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड. तो हम क्या बोलेंगे, इसकी 3 वर्टेक्स हैं. अब वर्टेक्स हम लिखते कैसे हैं, इसको 2 पॉइंट्स में ब्रेक करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. सिमिलरली यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अब ऐसा क्यों हुआ है, इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं. ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ये वाली एक्सिस कौन सी होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस. अब अगर मुझे यही ट्रायंगल को इस ग्राफ पे ड्रॉ करना है, सपोज ये ऐसे था, तो जो इसकी ये वाली 3 पॉइंट्स हो गए, वर्टेक्स हो गई, यही क्या होती हैं इसके लिए, इसके वर्टेक्स. वर्टेक्स के लिए आप क्या कर रहे थे अभी कि हमने कहा था एक्स एक्सिस पे भी एक पॉइंट आएगा, वाई पे भी. इस पॉइंट को देखो हम कैसे लिखेंगे. सपोज करो ये हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 अप टू सॉन. सिमिलरली -1, -2, दिस इज -3, -4, एंड दिस इज -1, -2, -3. इस वर्टेक्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, पहले x का लिखेंगे. x पे देखो इसने कहाँ पे टच किया हुआ है, x एक्सिस को 2 पे. y पे कहाँ है, y तो है ही नहीं क्योंकि ये x एक्सिस है, y एक्सिस तो ये वाली है. दैट मीन्स यहाँ पे y कितना है, 0. अब इस पॉइंट को लिखते हैं. यहाँ पे पहले x लिखेंगे. हमेशा पहले वर्टेक्स में जब भी आप लिखते थे ग्राफ में तो हमेशा कौन सा पॉइंट आता था, x, देन y. हाँ जी, अब x में देखिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये तो y एक्सिस है, x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 0. और y पे कहाँ पे टच किया हुआ है, 3 पे. इस पॉइंट को देखते हैं हम, 2 लिखने हैं, पहले पे x, दूसरे पे y. x पे देखो कहाँ कट किया है, -3 एंड y इज 0. अगर यहाँ कोई पॉइंट आता है बीच में, सपोज करिए ये वाला पॉइंट लिया है, कुछ ट्राइंगल ऐसा आ गया कि ये पॉइंट है, तो आप कैसे लिखोगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखोगे तो आपको दिख रहा है x का लिखना है, फिर y का. तो x को देखो इसने कहाँ पे किया हुआ है, 2 पे. जो स्ट्रेट लाइन जहाँ जाके लगी है आपकी, जहाँ पे भी कट होगा स्ट्रेट लाइन का वही पॉइंट लिखना है. x कहाँ पे, 2 पे. y पे भी देखो सीधी लाइन कहाँ जा रही है, 2 पे. तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, 2,2. अब हम इस एरिया ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते थे छोटी क्लासेस में, आप निकालते थे हीरोइंस फॉर्मूला लगा देते थे, जिसमें आप s निकालते थे, सेमी पेरीमीटर निकालते थे, उसके बाद उसको अंडर द रूट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c से. या फिर अगर राइट एंगल है तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते थे. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे. एरिया निकालना है, तो किसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल का. तो इसलिए हम इसको डिनोट किससे कर देंगे, एक छोटे से ट्राइंगल से. दैट मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. वो कैसे निकलेगा, अब हाफ, फॉर्मूला आपका ये रहेगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. अब एग्जाम में आप ये फॉर्मूला देखिए कैसे याद रखेंगे. आप यहाँ पे कहीं पे भी राइट में लिख लीजिए, रफ में 1, 2, 3. ये नंबरिंग सेम है जैसे मैथ्स में होती है, वही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. अब लिखने का ढंग देखिएगा, 1 आया, 1 के बाद कौन आएगा, 2, 2 के बाद कौन आएगा, 3. अब स्टार्टिंग में 1 आ गया था, तो अब इसके बाद किसकी स्टार्टिंग आएगी, 2 की. 2 आया, 2 के बाद अब देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 आया, फिर कौन आ गया, 3 आ गया. हाँ जी, 2 के बाद अब किसकी आएगी, नंबरिंग है 3. 3 के बाद आप क्या कर देंगे, 3 के साथ में कौन आएगा, फिर 1 माइनस y2. अब इसी को अगर आप एक्सपैंड करना चाहो इन अ डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, हाफ कांस्टेंट था एज इट इज़ रहेगा बाहर, x1 आएगा, देन x2 आएगा, x3 आएगा. अगर आप इसी को अगर एक्सपैंड करते हैं
एक्सपैंडिंग अलोंग C1 मतलब कॉलम 1 से, तो आपके पास यही फॉर्मूला बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो एक्सपैंड करके इसको। हाँ जी, जैसे ही हमने लिखा, तो अब आपको जब भी एक डिटर्मिनेंट पूछते हैं ऑफ अ ट्राइंगल और आपको वर्टेक्स गिवन है 3, पहली वर्टेक्स गिवन होगी x1 y1, दूसरी होगी x2 y2 और थर्ड होगी x3 y3। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, x1 के जगह पे फर्स्ट वाली, y1 के जगह पे जो भी सेकंड दी हुई है ये, ऐसे ही ये वाली यहाँ आ जाएगी एंड थर्ड में ये आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आ गया है। सिंपली आप अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। 3 क्रॉस 3 का है। एक्सपेंड आप चाहे तो फर्स्ट रो से करें, फर्स्ट कॉलम से करें, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, वो आपकी चॉइस रहेगी, लेकिन आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम लिख सकते हैं, अगर अब हमें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पूछा है जिसकी वर्टिसेस क्या दी हुई है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, जो भी आपको वर्टेक्स दिए सिर्फ आपको पुट करना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, थर्ड खाली रह गया। अब डिटर्मिनेंट आपको याद होगा किसका निकलता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसकी रो और कॉलम का नंबर सेम हो। तो अगर ये नहीं होता तो ये क्या बन जाता, हमारे पास रो 3 थी, कॉलम 2 थे, 3 क्रॉस 2 का आ जाता और डिटर्मिनेंट निकलता ही नहीं हमारे पास। तो हमने क्या किया है, जो भी थर्ड आएगा उस पर क्या फिल कर दिया है, खाली स्पेस में 1 1 1। अब ये हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है। हाँ जी, अब आगे देखते हैं। इसी में हमसे पूछा है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। हाँ जी, अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट है ए, जिसकी वर्टेक्स या फिर जिसका पॉइंट क्या है, x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। इनको कोलिनियर, ये वर्ड जो आया है कोलिनियर, इसका मतलब देखिए, अगर मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं और मुझसे पूछ रहे हैं इन्होंने कितना एरिया कवर किया तीनों पॉइंट्स ने मिलके, तो क्या इन्होंने कुछ एरिया कवर किया है, कुछ भी नहीं कवर किया, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या आ जाएगा, 0। एरिया देखो हम किसको कहते हैं, सर्कल के एरिया की बात करते हैं। ये सर्कल है, इसके अंदर जितना भी ये पार्ट है ये इसका एरिया है, पाई आर स्क्वायर से आप निकाल लेते थे। सिमिलरली ट्राइंगल है, ये इसके अंदर का एरिया है। पैरेललोग्राम ले लीजिए, ये इसके अंदर का एरिया है। स्क्वायर का ले लीजिए, ये इसके अंदर का एरिया आ गया। देन रेक्टेंगल ले लीजिए, ये इसके अंदर का एरिया है। लेकिन इस लाइन पे क्या इन्होंने कुछ एरिया कवर किया इन 3 पॉइंट्स ने मिलके, तो इन्होंने कोई एरिया कवर नहीं किया। तो एरिया क्या आ जाएगा, जब हम कोलिनियर की बात कर रहे हैं, एरिया विल बी 0। और एरिया का भी अभी हमने फॉर्मूला किया है, वो क्या होता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0। जब भी आपको एग्जाम में पूछता है क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि उनका जो ट्राइंगल का एरिया है वो 0 है या नहीं है। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया तो इसका मतलब वो कोलिनियर है, वरना वो कोलिनियर नहीं है। हाँ जी, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग है। फर्स्ट में देखिए हमें क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स एट द पॉइंट्स गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमें 3 वर्टेक्स दी हैं, 0 0, -2, 3, 10, 7। आप इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए, ऐसे देखेंगे, यहाँ पे आएगा x1, दिस इज y1, x2 y2, x3 y3। अब हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दैट वाज हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। हम इसी में इसको पुट कर देंगे। x1 के प्लेस पे क्या आएगा, 0, y1 के प्लेस पे 0, 1 एज इट इज़। नेक्स्ट आ जाएगा x2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, y2 3 बन जाएगा, 1 एज इट इज़। x3 पे आ जाइए, x3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10, y3 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7। बाकी 1 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है, आप इनको नहीं ऑल्टर कर सकते, इनको आप कुछ नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा कॉलम। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास ये बन गई है हमारे जो डिटर्मिनेंट था। अब हमने कहा था हम किसको प्रेफरेंस देंगे एक्सपैंड के टाइम, किस रो या किस कॉलम को हम चूज़ करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा 0 हो। तो मुझे सबसे ज़्यादा 0 कहाँ दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं रो 1 में।
रो 1 में मुझे 2 0 मिल गए हैं, मुझे सिर्फ इस 1 के लिए एक्सपेंड करना है। साइन लगा लीजिए ऊपर, प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब ये हाफ तो एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट था, इसको लिख दिया। नेक्स्ट देखिए 1 के लिए करना है 1, सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर दीजिए, जो बच गया उसको हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। ये डिटरमिनेंट कितने ऑर्डर का आ गया? 2 क्रॉस 2 का। तो कैसे करना था इसको? एक फॉर्मूला क्या था इसका? 2 स्ट्रेट लाइन लगेंगी, -2 × 7, बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि डायरेक्शन अब चेंज हो रही है, 3 × 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? -14, ये कितना आ जाएगा? -30। दोनों माइनस के हैं, खुद ऐड हो जाएंगे दोनों, दैट विल बिकम -44। और नीचे क्या था? /2, तो इनको कैंसिल कर देंगे, क्या बन जाएगा? 22 विद माइनस साइन। लेकिन अब जब आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में तो आपको लिखना है +22, मतलब माइनस का साइन आप हटा देंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? स्क्वायर यूनिट। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि एक फिगर या फिर एक शेप जो भी आप बोलते हैं वो कभी भी नेगेटिव में एरिया नहीं लेती है। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हमारे घर का जो एरिया है वो -250 है, हमारी इस रेंज का एरिया, फिर मतलब हमारे जो डेस्क है, हमारी बेंच है या फिर हमारा पेन है, इसका एरिया माइनस में है। एरिया हमेशा किस में होता है? पॉजिटिव में। तो हमें जो भी आंसर आया है, कोई नहीं अगर वो नेगेटिव में आया, लेकिन हम उसको फिर कैसे लिखेंगे? लास्ट में जब आंसर लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। और हमने ये अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एरिया की एक यूनिट होती है स्पेसिफिक, तो हमने क्या लिख दिया है? स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आंसर देती है, मतलब पावर 3 में देती है, और जो एरिया होता है वो किस में देता है? स्क्वायर में। इसलिए क्या लिख दिया है? स्क्वायर यूनिट, कि जिस भी यूनिट में चल रहा है दैट विल बी बिकम इट्स यूनिट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमें फिर पूछा है आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर। इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है। फर्स्ट हमें क्या चेक करना है कि इसका एरिया कितना आएगा ट्रायंगल का, और उसके बाद चेक करेंगे क्या ये कोलिनियर है तीनों पॉइंट या नहीं है। हाँ जी, सेम जैसे एग्जाम में आपको 3 वर्टिसेस दिखेंगी, यहाँ पे लिखेंगे आप x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, हाफ, ये किसका फॉर्मूला है? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास डिटरमिनेंट ये बन गया है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अगर बता रही हूँ, आप इसमें जितना चाहो उतना सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें डायरेक्ट कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है अलॉन्ग रो R1। R1 के लिए करेंगे तो देखिए कैसे आएगा। ये हाफ तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ बाहर आ गया। पहले आप लिखेंगे R1 के लिए 2 लिखा, इसके सामने वाला कॉलम सामने वाली रो कैंसिल कर दीजिए दोनों। सामने वाली रो और कॉलम जैसे ही कैंसिल हुए तो आपके पास जो भी रिमेनिंग है उसको आप एज इट इज़ पुट कर देंगे डिटरमिनेंट में। नेक्स्ट में आएगा 7। अब साइन क्या रहेगा इसके सामने? ये प्लस था, माइनस एंड प्लस, तो -7 लिखा आपने। अब इसके सामने वाला कॉलम और सामने वाली रो फिर कैंसिल कीजिए, और जो भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे उनको सेम पोजीशन में लिख दिया। सिमिलरली आप 1 के लिए करेंगे, 1 आया, सामने वाली रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, हमारे पास ये एलिमेंट बचे, एज इट इज़ रख दिए। अब 2 क्रॉस 2 के आपके पास 3 डिटरमिनेंट आ गए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सिर्फ स्ट्रेट 2 लाइन्स लगाइए ऐसे, जैसे ही लगाई 2 एज इट इज़ बाहर वाला, 1 × 1 आ गया। अब देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। 1 × 8 कितना आ गया? 8। -7 एज इट इज़, यहाँ पे कितना आएगा? 1, फिर माइनस का साइन 10, 8 - 10। ये मैथमेटिकल इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा एट द लास्ट? 23.5। अब देखो बात किसी चल रही थी? एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अगर मुझे सिर्फ डिटरमिनेंट दिया होता तो मैं इतने में आंसर यहाँ पे लिख देती, लेकिन एरिया किसका पूछा है? ट्रायंगल का, तो पीछे क्या लिख देंगे? स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन में हमें कहा था पहले तो आप इसका एरिया निकालिए, उसके बाद चेक करिए कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो हमने कहा था कोलिनियर कौन होता है? जिनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाए? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल
शुड बी 0, उसको हम क्या कह देते थे, कोलिनियर। लेकिन यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या 0 आ रहा है, नहीं, कितना आ रहा है 23.5 स्क्वायर यूनिट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हेयर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन ऑर्डर दैट द पॉइंट्स, फिर से हमें 3 वर्टिसेस दे दिए हैं, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब हमें ये 3 वर्टिसेस दी हैं और मेन लाइन आपके लिए ये रहेगी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको डेफिनेशन अभी स्टार्टिंग में बताई थी, किसकी थी, कोलिनियर की। अगर एक ही लाइन पे 3 पॉइंट लाई करें तो उसको हम क्या कहते थे, दे आर कोलिनियर। तो इसका मतलब ये पूरी लाइन लिख दे एग्जामिनर या फिर एक वर्ड लिख दे कोलिनियर, बोथ आर सेम। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जिसका एरिया क्या हो, 0 हो। सिमिलरली आप स्टार्टिंग करेंगे जैसे पहले की थी, इस पे लिखेंगे x1, यहाँ y1, यहाँ लिखेंगे x2, यहाँ लिखेंगे y2, x3 y3। फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और बाहर हाफ। अब हमें गिवन है कि ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं, तो इसलिए इसका एरिया क्या आएगा, 0। तो मैंने इसको पुट कर दिया है इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, जिस भी आप रो या कॉलम से करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने किसको चूज़ किया है, रो 1 को। R1 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो। अभी हमने ऐसा ही एक क्वेश्चन किया है, तो मैं होप कर रही हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ के की टर्म्स आएंगी, वो एट द लास्ट देखिए कैसे बन जाएंगी। वो आएगी आपके पास 2k + 10 और ये बाहर क्या रहेगा, हाफ। इस हाफ को अंदर ले जाएंगे, एक बार 2k के पास, एक बार 10 के पास। अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा ऊपर 5, तो k + 5 = 0। और इस 5 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ओके देन आज का यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।